नाज़रीन आदाब, 2 अक्टूबर 2022 मुताबिक 5 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश के कानपुर आउटर में हफ्ते को एक बड़ा हादसा पेश आया है। पुलिस के मुताबिक अकीदतमंदों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने की इत्तला है। इस हादसे में अब तक 25 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 11 ख्वातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जोरों पर है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए माली इमदाद देने का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस यानी IMC के 4 रोजा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और इसके बाद मुल्क में 5G मोबाइल खिदमात का आगाज कर दिया। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से भी गुफ्तगू की। बता दें कि हिंदुस्तान पर 5G का कुल इक्तिसादी असर 2035 तक 450 बिलियन अमरीकी डॉलर तक होने का अंदाजा है। 4G के मुकाबले में 5G नेटवर्क कई गुना तेज रफ्तार देता है और बिला रुकावट खिदमात फराहम करता है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यकीन दिलाया कि जल्द ही मुल्क 5G की सुपर फास्ट इंटरनेट खिदमात से लुत्फ अंदोज हो सकेगा। दिवाली तक मुंतखब मेट्रो शहरों में और 2023 के आखिर तक मुल्क भर के हर शहर और हर इलाके में 5G सर्विस शुरू कर दी जाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस ने दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन पार्लिमान ब्रिज लाल खाबरी को यूपी कांग्रेस यूनिट का सदर मुकर्रर किया है। कांग्रेस ने रियासत में दलित वोट बैंक पर बहुजन समाज पार्टी की कमजोर होती गिरफ्त का फायदा उठाने की कोशिश की है। रियासती कांग्रेस की जानिब से हफ्ते को जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने खाबरी के अलावा रियासती कांग्रेस यूनिट के 6 रीजनल सदूर का भी तकर्रुर किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मुसलसल तालीमी इदारों और मजहबी मकामात पर हो रहे दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान में शियों की नस्लकुशी का मजमूम सिलसिला जारी है। खास तौर पर शियों को आसान हदफ बना लिया गया है। उनकी मस्जिदें, इमाम बारगाहें और तालीमी इदारे महफूज नहीं हैं, जिस पर हुकूक इंसानी की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को संजीदगी से गौर फिक्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत के लिए नाअहल और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उन्हें इक़्तिदार से दूर हो जाना चाहिए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के ज़ेर एहतिमाम ईदगाह लखनऊ में रबीउल अव्वल के जलसों की तैयारियों के सिलसिले में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें शहर के इंतजामी अफसरों, उलमाए किराम और मुख्तलिफ तंजीमों अंजुमनों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। मीटिंग को खिताब करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि 11 रबीउल अव्वल मुताबिक 8 अक्टूबर की शब में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर होने वाले मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकामात पर खुसूसी इंतजामात किए जाएं और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्रोन कैमरे भी लगाए जाएं। उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात से दरख्वास्त की कि वो अपने बैनरों के साथ इश्क़ रसूल और इत्तिहाद इस्लामी का मुजाहरा करते हुए मदह सहाबा के जुलूस में शिरकत करें। उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में जल्द ही कैशलेस टिकट दस्तयाब होगा। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ई टिकटिंग का निज़ाम रियासत भर में नाफिज करने का फैसला किया है। इस निज़ाम के जरिए बस के अंदर ही मुसाफिर UPI डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए टिकट खरीद सकेंगे। उन्हें टिकट के लिए नकद रकम की जरूरत नहीं होगी और वो ऑनलाइन या कार्ड के जरिए भी टिकट खरीद सकेंगे। 1 अक्टूबर से इस निज़ाम को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के MD संजय कुमार ने कहा कि नए निज़ाम नाफिज होने के बाद मुसाफिरों को टिकट लेने के लिए कैश रखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा कंडक्टर की खुले पैसे देने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मुल्क में अमीर और गरीब की खाई में लगातार हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया है कि मुल्क में सनअतकारों के सरमाए में सरकारी मेहरबानियों की वजह से खातिरख्वाह इजाफा हो रहा है। मायावती ने हफ्ते को इस हवाले से अपने ट्वीट में लिखा कि सरकारी मेहरबानियों की वजह से हिंदुस्तान के सनअतकारों के सरमाए में इजाफा होने से अब उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन अफराद में हो रहा है, लेकिन मुल्क में तकरीबन 130 करोड़ गरीब और मुख्तलिफ कुम्बों की जिंदगी में थोड़ी सी भी बेहतरी न आना काफी तशवीश की बात है। अल्लामा शिबली नोमानी मेमोरियल मेडिकल हेल्पलाइन के ज़ेर एहतिमाम एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद इंदिरा नगर में किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर ARM लल्लन सिद्दीकी ने शिरकत की और निजामत के फराइज मसीहुद्दीन खान ने अंजाम दिए। प्रोग्राम की सदारत आंखों के माहिर सर्जन डॉक्टर सईद अहमद ने की। उन्होंने मरीजों को सेहत के मुतालिक बेहतर मशवरों से नवाजा। मजीद उन्होंने मरीजों की कसीर तादाद में आंखों की जाँच भी की और मुस्तहिकीन को मुफ्त दवाएं तकसीम की। कैंप को कामयाब बनाने में नोमान आजमी ने अहम किरदार अदा किया।
अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से कब्जा किए गए 4 इलाकों को अपने मुल्क में शामिल कर लिया है। इस कदम के बाद अमेरिका और अल्बानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ एक करारदाद पेश की है, लेकिन रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस करारदाद को खारिज कर दिया। अब रूस के इस कदम को लेकर अमेरिका ने पुतिन को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि अमेरिका नाटो ममालिक के इलाके की हर 1 इंच जमीन की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए मिस्टर पुतिन, मैं जो कह रहा हूं उसे गलत मत समझिए। मैं अपने साथियों के करीबी राब्ते में हूं और आज हम फिर आप पर नई पाबंदी का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से पेश करदा करारदाद पर वोटिंग से दूर रहा, जिसमें रूस की तरफ से कराए गए रेफरेंडम और यूक्राइनी इलाकों पर उसके कब्जे की मजम्मत की गई थी। करारदाद में रूस से मुतालबा किया गया कि वो यूक्रेन से अपनी फौजों को फौरी तौर पर वापस बुलाए। 15 ममालिक पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने करारदाद पर वोटिंग की, जिसमें रूस के जरिए 4 इलाकों के इल्हाक की मजम्मत भी की गई। ताहम करारदाद के खिलाफ रूस के वीटो की वजह से उसे मंजूरी नहीं मिल सकी। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन हमेशा ही अमेरिका की एकतरफा और गैर कानूनी पाबंदियों का मुखालिफ रहा है और वाशिंगटन से हमेशा ये मुतालबा किया है कि वह पाबंदियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की अपनी गलत रविश और पॉलिसी को तर्क कर दे। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी वजारत खजाना ने एक बयान में ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है और जिन 10 कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें से 4 चीन में हैं। इससे चंद घंटे पहले मगरबी ज़राए अबलाग ने ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदी आयद किए जाने की खबर दी थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान करते हुए कहा गया है कि नई पाबंदियों का मकसद ईरान को तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त से रोकना है। पाकिस्तान ने अफगान के नायब वजीर खारजा के ताज़ा रिमार्क्स को दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की रूह के मनाफी करार दिया है और आलमी तवक्कुआत और खदशात की रोशनी में अफगान हुक्काम की जिम्मेदारी को उजागर किया है। यह बयान वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों से लाहिक खतरात की जानिब तवज्जो दिलाने के 1 हफ्ते बाद सामने आया। वजीर आज़म की इस तकरीर पर अफगान तालिबान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और शेर मोहम्मद अब्बास ने 27 सितंबर को दावा किया कि अमेरिकी ड्रोन्स को अफगानिस्तान में परवाज की इजाजत के लिए पाकिस्तान को अमेरिका से मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं। इस बयान पर तबसरा करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यह इंतहाई काबिल अफसोस और नाकाबिल कबूल है और बिरादर ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की रूह के मनाफी भी है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।